हेलो। सुनो सुनो वापस चलते हैं। देखो क्या पढ़ रहे थे हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने थोड़ा सा जो हिंट लिया, हमने देखा एक क्या होता है, एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है। ये बात क्लियर है अपने आप को। अब देखो ये अपना ऑब्जेक्टिव है और ये अपना आई पीस है। अब देखो कुछ नहीं है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव अपना इमेज बनाता है, ऑब्जेक्टिव अपना इमेज बनाता है, ऑब्जेक्टिव के फोकस से पीछे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर फोकस से आगे रखोगे तो इधर की साइड इमेज बन जानी, इधर की साइड इमेज बन जानी, तो इसको तो दिख भी नहीं पाएगी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के फोकस से पीछे रखना पड़ेगा। मान लो यू दूरी पर रख लिया आपने ऑब्जेक्ट, यू ओ मान लिया हमने उसको। अब ये पैरेलल रे निकलेगी, ये ऐसे जाएगी इसके फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो रे, तो यहाँ पे कहीं इसकी इमेज बन जानी है। ठीक है ना। इसको मान लो वी ओ, इसको क्या मान लिया वी ओ। ये किसने बनाई, ऑब्जेक्टिव ने। ऑब्जेक्टिव के द्वारा क्या बनी है, इमेज बनी जिसकी दूरी क्या है वी ओ है, और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या थी यू ओ थी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ मानो और आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई मानो। अब ये जो आई पीस है, अब ये जो इमेज बनी किसकी, किसने इमेज बनाई, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई, इससे रे निकलेगी आई पीस की तरफ। अब ये पैरेलल रे है, आई पीस के फोकस से जाएगी। अब ये एक रे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। अब ये दोनों देखो इधर तो डाइवर्ज कर रही है, इधर नहीं मिल पाने की, तो ये कहीं इधर मिलेगी जाके। कहाँ मिलेगी, इधर मिलेगी जाके। तो देखो कहीं यहाँ पे बन गया अपना इमेज, यहाँ पे बन गई कहीं इमेज, और कितनी बड़ी बनी, बहुत बड़ी इमेज बन गई, इनलार्ज इमेज बन गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो आई पीस है, ये जो आई पीस है, आई पीस किसकी तरह एक्ट कर रहा, एक्ट्स एज मैग्नीफाइंग ग्लास, एक्ट्स एज मैग्नीफाइंग ग्लास। पीछे देखो जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा उसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रख रखा था। ये देख लो, यहाँ पे देख लो फिर दोबारा, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो किसके सामने रख रखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रख रखा है, उसने मैग्नीफाई कर दी इमेज को। अब इसको भी ऐसे ही समझो, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे ये यहाँ पे इसके लिए आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ब्लू करने लग रहा, इस वाले को। ये देखो एक सेकंड, ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा ना, तो इस ऑब्जेक्ट को ये जो इसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज थी वो इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन M1 मान लो। M1 किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव का। किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, V बाई यू होता है, V बाई यू। तो यहाँ पे मान लो ये जहाँ पे इसने इमेज बनाई, यहाँ पे जो इसने इमेज बना रखी थी ये वी ओ दूरी पे बना रखी थी। ये देखो ये वाली इमेज वी ओ दूरी पे थी, ये यू ओ दूरी पे था ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्निफिकेशन M1 माना हमने, ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन मान लिया वो M1 मान लिया, वो कितना आएगा वी ओ बाई यू ओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अच्छा अब ये दूसरे वाला लेंस, ये दूसरे वाला लेंस तो सिर्फ किसकी तरह बिहेव कर रहा, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह मतलब पहले वाला सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आया था M2। M2 का मैग्निफिकेशन, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्निफिकेशन पहले ही पढ़ रखा। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना आया था, मतलब नॉर्मल के लिए कितना आया था, D बाई यू आया था। लेकिन ये कितनी दूरी माननी पड़ेगी, जो ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव की, जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस दूरी को मान लो कितनी, यू आई पीस, यू आई पीस। तो M2 लिख लेंगे हम D बाई यू ई, डी बाई यू ई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो M टोटल, टोटल मैग्निफिकेशन कितना आ गया, वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, वही दो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और दूसरा किसके लिए, लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए। तो पहले पढ़ते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन में मतलब फाइनल इमेज
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बन रही थी इमेज? इन्फिनिटी पे। अब मैं दोबारा बना रहा डायग्राम। अब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी? सोच के बताओ मेरे को। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जो अगर जो इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव की वजह से, अगर ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बने, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बने इसके फोकस पे बन जाए, तो अगर इसके फोकस पे बनेगी तो तभी वापस इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। अभी देखो मैं रे डायग्राम बना रहा। तो मान लो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, यू ओ बोल लेंगे जिसको हम, ऑब्जेक्टिव से दूरी इसकी फोकस से पास कर जाएगी, पैरेलल रेज है। तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा अपनी इमेज। और अगर ये एफ ही है, अगर ये पॉइंट क्या है? एफ ही है, तो ये वाली देखो, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस मैग्नीफाइंग ग्लास के अगर फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनाएगा? इन्फिनिटी पे बनाएगा। कैसे? लेंस की प्रॉपर्टी है, अब इन्फिनिटी पे बनाएगा। अब देखो ये दोनों पैरेलल रे है, तो ना इधर मिल पाने की ना इधर मिल पाने की, लेकिन इधर कहीं मिल सकते हैं क्योंकि पैरेलल रे हम क्या मानते हैं कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे जो वी ओ होगा, यहाँ पे जो सॉरी यू ई, यहाँ पे जो यू ई होगा, यहाँ पे यू ई किसके बराबर आ जाएगा? एफ ई के बराबर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही थी वो क्या थी? M1 इंटू एम टू। मैग्नीफाइंग पावर M1 की वजह से ये वी ओ है, ये क्या है? वी ओ है। तो ये क्या हो जाएगा? वी ओ बाई यू ओ, वी ओ बाई यू ओ, डी बाई एफ, डी बाई यू ई था ना, डी बाई यू ई। लेकिन यू ई किसके बराबर हो गया? अब की बार यू ई हो गया किसके बराबर? एफ ई के बराबर। तो ये आ गया डी बाई एफ, डी बाई एफ ई। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन आई थी डी बाई एफ, डी बाई एफ। यहाँ पे सिर्फ लगा दो वी ओ बाई यू ओ, वी ओ बाई यू ओ। अब देखो यू ओ तो वो गिवन करेगा, यू ओ तो हमेशा गिवन करेगा कि ऑब्जेक्टिव से इतनी दूर है अपना। अब अपन का टारगेट है कि वी ओ को कैसे निकालें। अब यहाँ पे खो जाएंगे हम, वी ओ को कैसे निकालो? कैसे भी नहीं, बहुत इजिली निकल जाएगा क्योंकि हमको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव भी पता होगी और फोकल लेंथ आई पीस की भी पता होगी। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो क्या यहाँ से हम VO फाइंड नहीं कर सकते? क्योंकि UO तो हमको गिवन होगी, FO भी गिवन होगी। तो इसको निकाल के, VO को निकाल के हम इस फॉर्मूले में पुट करके, D भी गिवन होगी हमको, D तो हमको पता ही होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। FE फोकल लेंथ भी हमको पता ही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने की। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्निफिकेशन। दूसरा आता है, दूसरा कौन सा आता है? लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। अब लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन में क्या था कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फाइनल इमेज कहाँ बनेगी लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन में? लीस्ट डिस्टेंस मतलब डी पे बनेगी। तो कैसे ये बनेगी डी पे? अब देखो फिगर बस माइंड में चल जाए ना तो बहुत ईजी होता है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर देखो मेरे को डी पे बनानी, मेरे को क्या बनानी? डी पे बनानी। तो फोकस पे रख रहे थे तो कहाँ पे बन रही थी? इन्फिनिटी पे। अब देखो फोकस से ये वाला तो हमेशा फोकस से, इसकी फोकस से पीछे रखना पड़ेगा वरना इधर ही कहीं इमेज बन जाएगी। इसकी फोकस से पास करेगा तो अपनी इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगी, अपनी इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगी। ये अपना यू ओ था, ये अपना वी ओ था, ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज की दूरी। अच्छा, और ये अपना यू ई था, ये अपना क्या था? यू ई था। अब देखो ये जो अपना इमेज बनी है, जो पहले वाली इमेज बनी, इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये पैरेलल रे निकलेगी, ये उसके फोकस से पास करेगी। अब ये इधर तो कहीं नहीं मिल पाने की क्योंकि डाइवर्जिंग रे है, तो इधर कहीं बढ़ा के मिला लो इसको। तो मान लो ये कहीं यहाँ पे मिल गई जाके। तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? डी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? डी होनी चाहिए। तो यहाँ से दूरी कितनी होनी चाहिए? डी, क्योंकि फाइनल इमेज की दूरी क्या होनी चाहिए? डी।
फाइनल इमेज की दूरी क्या होनी चाहिए, डी। क्यों होनी चाहिए डी, क्योंकि आप यहाँ से ही तो देखोगे ना, कहाँ से होनी चाहिए डी, अपनी आंखों से। तो यहाँ से ही तो देखेंगे ना, बिल्कुल अगर माइक्रोस्कोप में देखो बिल्कुल आईपीएस के ऊपर आंख रख के देखते हैं ना बिल्कुल, तो फाइनल इमेज आंखों से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, डी दूरी पे। अच्छा, तो जो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला था क्या था, वी ओ बाई यू ओ, वी ओ बाई यू ओ डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। अच्छा, अब देखो यू ई क्या होगा इस केस में, यू ई क्या होगा इस केस में। अब देखो हमने ये किसकी वजह से मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बाई, जिसको हम दूसरे वाले लेंस को क्या बोल रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। और यू ई की दूरी क्या रखे, यू ई की दूरी क्या रखे कि इमेज किस पे बन जाए, डी पे बन जाए। यू ई की दूरी क्या रखे कि इमेज किस पे बन जाए, डी पे बन जाए। अब फोकल लेंथ तो इन दोनों लेंस की हमको गिवन होगी, एफ ई एफ ओ। तो यू ई की दूरी हम निकाल नहीं सकते क्या, बड़े इजिली निकाल लेंगे। 1/f इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। वी ई की दूरी मेरे को पता है। अब देखो इधर की तरफ देखो, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ये अपना ऑब्जेक्ट था मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, तो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में क्या निकल लिया, रेज निकल लिया, तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, इसकी अपोजिट डायरेक्शन इस लेंस के लिए हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो वी ई की दूरी हम क्या रखेंगे, माइनस डी रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस डी। तो 1/f ई फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये हो जाएगा -1/d माइनस 1/ue। तो ये हो जाएगा 1/f ई प्लस 1/d इज इक्वल टू माइनस 1/ue। अब देखो एफ ई डी, डी प्लस एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1/ue। तो यू ई क्या आ गया, माइनस एफ ई डी अपॉन डी प्लस एफ ई, ये आ गया। अब ये इस फॉर्मूले में रखो, डरना मत, अभी देखना बहुत इजी बन जाएगा फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन हो गया वी ओ बाई यू ओ डी बाई यू ई की दूरी हमने अभी निकाली, एफ ई डी मतलब मैग्नीट्यूड रखा मैं इसका, एफ ई डी ओवर एफ ई प्लस डी, एफ ई प्लस डी। अब डी से डी कट गया। अब देखो बिल्कुल पहले वाला फॉर्मूला मैच कर जाएगा, वी ओ बाई यू ओ एफ ई प्लस डी बाई एफ ई से डिवाइड कर दो इसको अलग अलग, वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये बन गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब देखो दोनों फॉर्मूले मैं रिलेट करा देता हूँ, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। इधर सिंपल माइक्रोस्कोप लिख लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इधर लिख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या फॉर्मूला था, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला था, क्या था, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू डी बाई एफ। वहाँ तो एक ही था, ऑब्जेक्टिव भी और आईपीएस भी, तो एफ ओ एफ ही लिखने की कोई अलग अलग जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फॉर लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए क्या था, लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए क्या था, मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, 1 प्लस डी बाई एफ। कोई दिक्कत। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए लिखना बहुत आसान है, बस ऑब्जेक्टिव इंक्लूड हुआ ना, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड हुआ तो इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किसके किसके मैग्निफिकेशन की, ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन की। और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा, वी ओ बाई यू ओ, वी ओ बाई यू ओ, बहुत आसान है लिखना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या ऐड हुआ, पहले मैग्नीफाइंग ग्लास तो उसमें भी है, उसमें भी है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने क्या ऐड कर दिया, कौन सा क्या ऐड कर दिया हमने, ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो वी ओ बाई यू ओ, तो डी बाई एफ ई। बस यहाँ पे फोकल लेंथ किसकी ले लेंगे हम, किसकी ले लेंगे, आई पीस की ले लेंगे। और इसके फॉर लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए, लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए क्या ले लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा वी ओ बाई यू ओ, इसमें 1 प्लस डी बाई एफ ई ऐड कर दो, बस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, अगर ये 4 फॉर्मूले माइंड में हैं तो ये एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं रुक पाने का।
अब देखो, अब एक सेंटेंस रट लेना, मतलब मैं रिलेट करा देता हूँ। अगर इसका मैग्निफिकेशन पावर MP1 है और इसका मैग्निफिकेशन पावर MP2 है, सोच के बताओ MP1 बड़ा होगा या MP2 बड़ा होगा। अब देखो, MP2 में 1 ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, डी बाई एफ तो इधर भी है, डी बाई एफ इधर भी है, लेकिन इसमें 1 ऐड हो रहा, तो MP2 इज ग्रेटर देन MP1। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सेकंड, मतलब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लीस्ट डिस्टेंस विजन का इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्निफिकेशन पावर ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये चाहे माइक्रोस्कोप हो या चाहे टेलीस्कोप हो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अपने माइंड में याद रखना। मैग्निफिकेशन पावर इन लीस्ट डिस्टेंस विजन is greater than the magnification power in normal adjustment। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो, अब इसमें एक कंसेप्ट और चलता है, क्या चलता है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की क्या लेंथ है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, माइक्रोस्कोप की थोड़ी हल्की सी फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे आईपीएस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। आईपीस से लेके कहाँ से कहाँ तक, आईपीस से लेके ऑब्जेक्टिव तक क्या हो जाएगी, माइक्रोस्कोप की क्या हो जाएगी, लेंथ। कभी जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वो जो स्क्रू को एडजस्ट करते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, ताकि फोकस क्या हो जाए, क्लियर आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कैसे निकालोगे, दो केस बनेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, अगर स्पेशली गिवन नहीं है लीस्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन, तो हमेशा कौन सा यूज करना है फॉर्मूला, नॉर्मल एडजस्टमेंट के। लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट। अब देख, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या था, फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज बनती थी, फाइनल इमेज कहाँ बनती थी, एट इंफिनिटी। और लीस्ट डिस्टेंस में कहाँ बनती थी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इज फॉर्म्ड एट डी। तो अब अगर देखो, फाइनल इमेज इसकी मेरे को इन्फिनिटी पे बनानी, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये आई पीस होगा, ये हमने अपना क्या रख दिया, यहाँ पे अपना रख दो ऑब्जेक्ट, ये जाएगा फोकस पे को पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगर मेरे को इन्फिनिटी पे इमेज बनानी, तो ये वाली दूरी, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव की वजह से, जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव की वजह से, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ऑब्जेक्टिव की वजह से, एक सेकंड रुक जाओ, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनी, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनी वो इसके इस वाले मैग्नीफाइंग ग्लास बोल रहे हैं जिसको हम आई पीस को, उसकी किस पे बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए, तभी कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब देखो, तभी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये दोनों पैरेलल रे है, और पैरेलल रे कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। एक सेकंड, हाँ इन्फिनिटी में मिलेगी जाके। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्टिव से लेके आई पीस तक क्या होती है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो अगर ये यू ओ था और ये क्या हो जाएगा, वी ओ हो जाएगा, तो लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, वी ओ प्लस एफ वी, वी ओ प्लस एफ वी। अब वी ओ, क्योंकि वी ओ तो हमको, एफ वी तो हमको गिवन होगा, वी ओ कैसे निकालोगे, क्योंकि एफ ओ हमको गिवन होगा, तो मैं फिर बता देता हूँ, 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव की दूरी हमको गिवन होगी, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, VO, कहाँ पे इमेज बनाएगा अपना ऑब्जेक्टिव। तो
नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है वो कितनी होगी, वी ओ प्लस एफ ई। अच्छा, अब लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट के केस में, लीस्ट डिस्टेंस एडजस्टमेंट के केस में जो अपनी इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, डी पे बनेगी, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस विजन पे बनेगी। अब देखो, क्योंकि आँखें यहाँ से देखती है, यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल आँखें यहाँ से देखती है आई पीस के पास से, ये बता दे रहा हूँ। अब देखो लीस्ट डिस्टेंस विजन में क्या होगा, ये यू ओ है, ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ पे बनेगी, इसको मान लो यू ई दूरी है और ये वी ओ दूरी है। तो जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है वो किसके बराबर आ जाएगी, यू ई प्लस वी ओ, यू ई प्लस वी ओ। अब यू वी ओ तो कैसे निकालोगे, वी ओ तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे जैसे इधर बताया मैंने, वी ओ तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे, इधर जैसे बताया तो वी ओ तो ऐसे ही निकालोगे क्योंकि यू ओ हमको गिवन होगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की गिवन होगी, फोकल लेंथ आई पीस की गिवन होगी, तो यहाँ से हम वी ओ तो निकाल लेंगे। जैसे वी ओ निकल गया, वी ओ निकल गया तो मेरे को पता लग जाएगा कि इतनी दूरी पे बनी। अब लीस्ट डिस्टेंस विजन पे बनानी तो 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी यू ई कैसे निकालोगे, अब यू ई कैसे निकालोगे, अब यू ई का सुन लो कैसे निकालोगे, क्योंकि मेरे को क्या गिवन है, मेरे को वी ई पता है कहाँ पे बन रही है, अगर लाइट रे इधर की तरफ जा रही है तो इधर पॉजिटिव मानेंगे इस लेंस के लिए, वी ई कहाँ बन रही है, माइनस डी पे बनेगी या नहीं बनेगी, जाके खुद देख लो, इधर कहीं माइनस डी पे बनेगी जाके। मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ उस क्वेश्चन को। ये अपना ऑब्जेक्टिव, ये अपना आई पीस, अपना ऑब्जेक्ट रखो कहीं यहाँ पे, ये गया ऑप्टिकल सेंटर से, ये बन गई कहीं इमेज। तो अगर ये यू ओ है, ये इसकी एफ ओ गिवन होगी, ये इसकी एफ ई गिवन होगी, ये कहाँ पे बनेगी, वी ओ पे बनेगी। अब इसकी दूरी, क्योंकि मेरे को इमेज कहाँ पे बनानी, डी पे बनानी, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनानी, तो ये कहीं ऐसे जाएगी। अब ये इधर तो कहीं, सॉरी, अब ये देखो कहीं इधर तो मिलने नहीं वाली क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है, तो इस साइड तो कहीं ये रे मिलने नहीं वाली, तो इस साइड बढ़ा के मिलानी पड़ेगी। तो मान लो कहीं ये यहाँ पे मिल रही है, कहीं यहाँ पे मिल रही है, तो ये बन जाएगी अपनी इमेज, तो ये डी दूरी पे बनेगी इससे। अब देखो, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है किसकी, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बन रही है, जो इसके लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसकी वजह से इधर की तरफ जा रही है रे, तो इसकी वजह से हम इधर की तरफ मानेंगे पॉजिटिव। तो मैंने यू ओ वी ओ तो बता दिया कैसे निकालोगे, 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO, क्योंकि UO भी गिवन होगा, FO भी गिवन होगा। तो अब ये VE कैसे निकालोगे, ये जो VE दूरी है, ये जो VE दूरी है ये वाली VE कैसे निकालोगे, दोबारा लगाओ फॉर्मूला, 1/FE गिवन होगा, 1/VE निकालना माइनस 1/UE, हाँ सॉरी 1/UE निकालना, VE तो मेरे माइंड में होगा, VE क्या है, माइनस डी, इसमें पुट करना, आ जाएगा आपका आराम से आंसर। ठीक है ना। अब चलते हैं टेलीस्कोप की तरफ, छोटा सा टॉपिक रह गया बस, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में पहले ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव होता है बड़ा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस का होता है छोटा। तो अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टेलीस्कोप इज ग्रेटर देन अपर्चर ऑफ आईपीस। अब देखो
क्या होता है इसमें?